जैसे आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी के लिए आपके पास आधार कार्ड होता है जिसमें एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। उसी तरह पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स के लिए भी उनका जो आधार कार्ड है, उनकी जो यूनिक आइडेंटिटी है वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे हम Z से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिखती हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ बोरोन, तो मैं लिखूंगी बोरोन का सिंबल B और उसके पैरों में 5 और उसके सर पे 11। तो ये जो नंबर्स मैंने उसके सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट में लिखे हैं, ये उसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर है। तो जो पैरों में लिखा 5 है वो उसका Z है, Z इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5। अब ये डिफाइन कैसे किया जाता है? ये उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से डिफाइन किया जाता है। Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब क्वेश्चन उठता है व्हाई। ये समझते हैं कि क्यों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारा क्राइटेरिया किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर या उसकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए। आओ समझते हैं। मान लो कि मैंने ये सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया है, बोरोन का एटम ड्रॉ किया है, ठीक है, सिंपल B एटम, जिसके न्यूक्लियस में है 5 प्रोटॉन्स, सो 5 पॉजिटिव चार्जेस, 6 न्यूट्रॉन्स हैं जो मैंने रेड डॉट से शो किए हैं, ये उसका न्यूक्लियस। अराउंड मैंने उसके शेल्स बनाए हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मैंने नेगेटिव चार्ज से शो किए हैं। बोरोन एटम के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले शेल में, 3 दूसरे शेल में। तो मैंने उसका एटम ड्रॉ कर दिया, यहाँ मैंने उसके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी लिख दिया, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, जब बोरोन या कोई भी और एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो वहां उसके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करेगा या गेन करेगा, शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस एटम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और वो एनायन बन गया जैसे कि B-, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में फर्क पड़ेगा। पहले 5 थे, अब 6 हो जाएंगे, लेकिन जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स हैं, उनका नंबर बेटा सेम रहेगा। सिमिलरली अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया और ये कैटायन B+ बन गया, तब भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 से कम हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सुरक्षित है, सेफ है, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी केमिकल रिएक्शन में। हेंस वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी को डिफाइन करेंगे क्योंकि वो नंबर चेंज नहीं करते।